स्पिरिचुअल देव ज्ञान। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आपका हमारे चैनल स्पिरिचुअल देव ज्ञान में स्वागत है। आज श्रावण महामात्म्य 25वां अध्याय, जिसमें श्रावण अमावस्या को किए जाने वाले पिठोरी व्रत का वर्णन है। तो चलिए शुरू करते हैं। ईश्वर बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, अब मैं उत्तम पिठोरी व्रत का वर्णन करूँगा। सभी संपदाओं को प्रदान करने वाला यह व्रत श्रावण मास की अमावस्या को होता है। जो यह घर है वह सभी वस्तु मात्र का अभिष्ठान है, इसलिए इसे पीठ कहा गया है और पूजन में वस्तु मात्र के समूह को आर कहते हैं। अतः हे मुनीश्वर, इस व्रत का नाम इसलिए पिठोर है। अब मैं उसकी विधि कहूँगा, सावधान होकर सुनिए। दीवार को ताम्रवर्ण, कृष्णवर्ण अथवा श्वेतवर्ण धातु से पोतना चाहिए। अगर ताम्रवर्ण से पोता गया हो तो पीले रंग से, कृष्ण वर्ण से पोता गया हो तो श्वेत रंग से, और श्वेत वर्ण से पोता गया हो तो कृष्ण वर्ण से चित्र बनाना चाहिए, अथवा श्वेत पीठ से लाल से काले या हरे वर्ण से चित्र बनाए। मध्य में पार्वती सहित शिव जी की मूर्ति अथवा शिवलिंग को बनाकर विस्तरण दीवार पर संसार की अनेक चीज़ों का चित्र बनाए। चतुःशाला सहित रसोई घर, देवालय, स्नानघर, 7 खजाने, स्त्रियों का अंतपुर जो महलों तथा अट्टालिकाओं से सुशोभित तथा साल के वृक्षों से मंडित हो, चूने आदि से दृढ़ से बांधे, पाषाणों तथा ईंटों से सुशोभित हो और जिसमें विचित्र दरवाजे, छत तथा क्रीड़ा स्थान हो, इस सभी को चित्रित करे। बकरियां, गाय, भैंस, घोड़े, ऊंट, हाथी, चलने वाला रथ, अनेक प्रकार की सवारी गाड़ियां, स्त्री, बच्चे, रथ, चावन, पुरुष, पालकी, झूला और अनेक प्रकार के मंच, इस सब का अनक करे। सुवर्ण, चांदी, ताम्र, सीसा, लोहा, मिट्टी तथा पीतल के और अन्य प्रकार के विभिन्न रंगों वाले पात्रों को लिखे। शयन संबंधी जितने भी साधन है, जैसे चारपाई, पलंग, बिस्तर, तकिया आदि, बिल्ली, मैना, अन्य और भी शुभ पक्षी, पुरुषों तथा स्त्रियों के अनेक प्रकार के आभूषण, बिछाने तथा ओढ़ने के जो वस्त्र है, यज्ञ के जितने भी पात्र होते हैं, मंथन के लिए 2 स्तंभ, 3 रस्सियाँ, दूध, मक्खन, दही, तकर, छाछ, घी, तेल, इन सभी को दीवार पर लिखे। गेहूँ, चावल, अरहर, जो मक्का, वार्तानल एक प्रकार का अन्न होता है, चना, मसूर, कुथली, मूंग, कांगनी, तिल, कोदो, कातसी नामक अन्न, सावा, चावल, उड़द, ये सभी धान्य वर्ग भी अंकित करे। सील, लोहा, चूल्हा, झाड़ू, पुरुषों व स्त्रियों के सभी वस्त्र, वांस तथा तृण के बने हुए सूप आदि, ओखली, मूसल, 2 यंत्र, चाकी तथा दैरता, पंखा, चंबर, छत्र, जूता, 2 खड़ाऊ, दासी, दास, नौकर, पोष्यवर, तरण आदि पशुओं का आहार, धनुष, बाण, शतघनी एक प्रकार का अस्त्र है, खड़ग, भाला, बर्छी, ढाल, पास, अंकुश, गदा, त्रिशूल, भिंदीपाल, तोमर, मुदगर, फरसा, पट्टिश, भुसुंडी, परिग, चक्रयंत्र आदि चलयंत्र, दबात, लेखनी, पुस्तक, सभी प्रकार के फल, छुरी, कैंची, अनेक प्रकार के पुष्प, बिल्वपत्र, तुलसीदल, मसाल, दीपक तथा दीवट आदि अनेक साधन, अनेक विधि खाने योग्य शाक तथा पकवानों के जितने भी प्रकार हैं, उन सभी को लिखना है। जो वस्तुएं यहाँ नहीं बताई गई है, उस सबको भी दीवार पर लिखना है, क्योंकि यहाँ पर सभी कुछ लिखना संभव नहीं है, क्योंकि एक एक पदार्थ के सैकड़ों तथा हजारों भेद है और मैं कितना कह सका हूँ। 16 उपचारों से इन सभी का पूजन होना चाहिए। पूजन में अनेक प्रकार के गंध, द्रव्य, पुष्प, धूप तथा चंदन अर्पित करें। ब्राह्मणों, बालकों तथा सौभाग्यवती स्त्रियों को भोजन कराए। उसके बाद पार्वती सहित शिवजी से प्रार्थना करें, मेरे व्रत संपूर्ण हो। हे सांब शिव, हे दयासागर, हे गिरीश, हे चंद्रशेखर, इस व्रत से प्रसन्न होकर आप हमारे मनोरथ पूर्ण करें। इस प्रकार 5 बरस तक व्रत करके
बाद में उद्यापन कर देना चाहिए। इसमें घृत तथा बिल्व पत्रों से शिव मंत्र के द्वारा होम होता है। एक दिन अधिवासन करके सर्वप्रथम गृह होम करना चाहिए। आहुति की संख्या 1008 अथवा 108 होनी चाहिए। हे वत्स, उसके बाद आचार्य की पूजा करे और बेहोशी दक्षिणा दे। इसके बाद व्यक्ति इष्ट बंधुजनों तथा कुटुंब के साथ स्वयं भोजन करे। ऐसा विधान किए जाने पर मनुष्य सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इस लोक में जो जो वस्तुएं उसे परम अभिष्ट होती है, उन सभी को वहाँ पा लेता है। हे वत्स, मैंने आपसे इस उत्तम पिठोरी व्रत का वर्णन कर दिया। इस व्रत के समान सभी मनोरथ तथा समृद्धियों को प्रदान करने वाला और शिवजी की प्रसन्नता करने वाला न कोई व्रत हुआ है और न होगा। मनुष्य इस व्रत में दीवार पर जो जो वस्तुएं बनाता है उसको निश्चित रूप से पा लेता है। प्रिय भक्तों, इसी प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर संत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में अमावस्या में पिठोरी व्रत कथन नामक 25वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय।